आज के मुख्य समाचार। मुंबई के झोपड़पट्टी में जली 50-100 रुपए का नोट और 200 रुपए का बनाने का खुलासा। महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते ने पालघर से इनामी मोस्ट वांटेड माओवादी को पकड़ा। लोकसभा चुनाव की देश में सियासी माहौल बनाने में सभी दल अपने हिसाब से रणनीति में जुटे। ढाबा, होटल वगैरह के साथ रिजर्वेशन टिकट के साथ जनरल टिकट भी मिलते हैं। मुंबई के झोपड़पट्टी में जाली नोट छापे जा रहे थे। मानखुर्द इलाके में पुलिस को एक घर में जाली नोट छापे जाने की सूचना मिली थी। एक स्लम के मकान में 50, 100 और 200 रुपए के नकली नोट बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मकान में रेड की तो नोट छापने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले सामान बरामद हुए। यहां मारी गई रेड में कुल 7,16,150 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। इस मामले में आरोपी रोहित शाह को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में मुंबई की मानखुर्द पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, उसकी उम्र 22 साल है। वो एक निजी कंपनी में सेल्समैन का काम करता है, लेकिन यह काम तो लोगों को दिखाने और बताने के लिए है। असल में वो चुपचाप जाली नोटों को छापने और उसे मार्केट में चलाने का धंधा कर रहा था। आरोपी रोहित मनोज शाह मुंबई के कांदिवली इलाके का रहने वाला है। उसने मानखुर्द में नकली नोटों की छपाई का सेटअप तैयार कर रखा था। आरोपी को नकली नोटों के धंधे से जुड़े आईपीसी की सेक्शंस के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा है कि उन्हें मानखुर्द के स्लम एरिया के एक मकान में 100, 200 और 50 रुपए के नकली नोट छापे जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद मुंबई की मानखुर्द पुलिस फौरन हरकत में आई और संबंधित मकान में छापेमारी की तो 7 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर नोटों का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया है। इस छापेमारी के बाद पुलिस को 7,16,150 रुपए की फेक करेंसी हासिल हुई। साथ ही पुलिस ने कमरे के अंदर से जाली नोट छापने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले लैपटॉप और प्रिंटर को भी जब्त कर लिया। आरोपी रोहित मनोज शाह से पूछताछ शुरू है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि वो कितने समय से इस काले कारोबार से जुड़ा हुआ है। मुंबई, झारखंड के 15 लाख रुपए के इनामी मोस्ट वांटेड माओवादी को महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने रविवार को पालघर जिले से पकड़ लिया। आरोपी की पहचान दीपक यादव उर्फ कारू हुलास यादव के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर 45 वर्षीय दीपक यादव उर्फ कारू हुलास यादव का नाम मोस्ट वांटेड नक्सलियों की सूची में लिखा है। ATS अधिकारी ने बताया कि झारखंड में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की क्षेत्रीय समिति का सदस्य दीपक यादव इलाज कराने के लिए महाराष्ट्र आया था। उन्होंने बताया कि ATS ने तड़के एक अभियान के तहत मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर पालघर जिले के नालासोपारा इलाके में एक चौल पर छापा मारा और उसे पकड़ लिया। अधिकारी ने कहा कि ATS उससे पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र ATS की ठाणे इकाई को यादव के बारे में खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले दीपक यादव के बाएं पैर में एक घाव था तथा वह पिछले 2 महीने से इलाज के लिए नालासोपारा में था। उन्होंने कहा कि वह 2004 से भाकपा माओवादी की गतिविधियों में सक्रिय था। अधिकारी ने कहा कि झारखंड पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी गई है और झारखंड से पुलिस की एक टीम रविवार शाम मुंबई पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि यादव को स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद झारखंड पुलिस को सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैज खेरानी उर्फ राजा बोईसर। मुंबई, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश में सियासी माहौल बनना शुरू हो गया है। सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए संगठन को संजीवनी मिलने की उम्मीद जता रही है। ABP न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर इस यात्रा से जुड़ा हुआ एक सर्वे किया है। इस सर्वे में राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट होने को लेकर सवाल किया गया। ABP न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर राहुल गांधी के कामकाज को लेकर जो सर्वे किया है, उसमें लोगों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सी वोटर सर्वे में राहुल गांधी के कामकाज को लेकर लोगों से राय ली गई है। इसमें सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। सर्वे में खुलासा हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद बढ़ा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है।
एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ ये सर्वे तमिलनाडु और केरल के लिए किए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 11 सितंबर को 63% लोगों ने माना कि वो राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट हैं। वहीं इससे पहले 6 सितंबर को हुए सर्वे में 59% लोगों ने कहा था कि वो राहुल के कामकाज से संतुष्ट हैं। 11 सितंबर को ये आंकड़ा बढ़ गया और 63% लोगों ने माना कि वो कांग्रेस सांसद राहुल के कामकाज से संतुष्ट हैं। तमिलनाडु के लिए सर्वे में 6 सितंबर को 25% लोगों ने माना कि वो राहुल गांधी के कामकाज से असंतुष्ट हैं। वहीं 11 सितंबर को 22% लोग राहुल के कामकाज को लेकर अंतुष्ट दिखे। इसी सवाल के जवाब में 6 सितंबर को 16% लोगों ने अपनी राय देते हुए कहा कि कह नहीं सकते। हालांकि सर्वे में ये आंकड़ा 11 सितंबर को कुछ कम हुआ और सवाल के जवाब में करीब 15% लोगों ने कहा कि इस पर वो कुछ कह नहीं सकते। केरल में भी राहुल गांधी के कामकाज को लेकर संतुष्ट होने के सवाल पर लोगों ने अपनी राय दी है। राहुल गांधी की लोकप्रियता के संदर्भ में बात करते हुए 10 सितंबर को 56% लोग राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट दिखे। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 14 सितंबर को राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 60% हो गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने और कुछ दिन तक यात्रा के चलने के दौरान का डेटा है। 10 सितंबर को 31% लोग राहुल गांधी के कामकाज से असंतुष्ट थे। वहीं 14 सितंबर को 30% लोगों ने माना कि वो राहुल गांधी के कामकाज से असंतुष्ट हैं। कुल मिलाकर सर्वे के नतीजे ये बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद बढ़ा है। मुंबई, हम लोगों को ऑनलाइन रेलवे टिकट लेने की आदत हो गई है, इसलिए शायद ध्यान नहीं जा पाया हो। कभी रेलवे स्टेशनों पर टिकट लेने जाएं, तो अंतर का अनुभव होगा। जैसे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जाएं, तो विजयनगर साइड की एंट्री की तरफ टिकट घर दिखेगा। वहां टिकट वेंडिंग मशीन है तो पर खराब पड़ी दिखती है। यहाँ 3 काउंटर हैं जिनमें से 2 प्रायः बंद ही रहते हैं। ट्रेन आने वाली हो तो स्वाभाविक ही लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन सामने 30 मीटर दूर सड़क की ओर नजर दौड़ाते ही समस्या का समाधान दिखता है। 3 रेल टिकट घर दिख जाते हैं। ये किसी ढाबा होटल वगैरह के साथ हैं। वहाँ रिजर्वेशन टिकट के साथ साथ जनरल टिकट भी मिलते हैं। वहाँ पहुँचिए, प्रति टिकट अधिक भुगतान कीजिए और दौड़कर प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाइए। यहाँ अलग अलग तरह के टिकट पर अलग अलग कमीशन लगते हैं। 10 रुपये के प्लेटफॉर्म टिकट पर 2 रुपये अतिरिक्त लगते हैं। विभिन्न स्तरों पर रेलवे को इसी तरह प्राइवेट किया जा रहा है। वैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन वीके त्रिपाठी तक रेलवे के निजीकरण से साफ इनकार कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के अपर महानिदेशक जनसंपर्क का भी कहना है कि रेलवे के निजीकरण की सिर्फ अफवाह है। लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल चंद प्रोजेक्ट की बात छोड़ दें तो रेलवे के निजीकरण की कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन रेल मंत्रालय ने वर्ष 2014 में ही प्रमुख रेल परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिए विवेक देबरॉय समिति का गठन किया था। इसने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रेल डिब्बों तथा इंजन के निजीकरण की सिफारिश की। इसके अलावा समिति ने बुनियादी ढांचे के लिए अलग कंपनी बनाने, रेलवे में भर्ती के सभी माध्यमों को सुव्यवस्थित करने, निचले स्तर पर विकेंद्रीकरण की जरूरत के साथ ही माल और यात्री गाड़ियों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र को भी मौका देने जैसी कई अहम सिफारिशें की। निजीकरण का खाका तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वालों में से एक रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वीके यादव का अब भी कहना है कि महज छिटपुट उदाहरणों के आधार पर निजीकरण की आलोचना गलत है। वो कहते हैं कि रेलवे में किसी को भी लूट की छूट नहीं है। किसी भी निजी सेवा प्रदाता को तय दरों से अधिक वसूली और मनमानी करने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। चाहे वह आईआरसीटीसी के ठेकेदार और दूसरे सेवा प्रदाता हो या फिर स्टेशनों के स्टॉल संचालक, शिकायत मिलने पर रेलवे कड़ी कार्रवाई के साथ ही लगातार कई स्तर पर उनकी सेवाओं की मॉनिटरिंग करता है। यादव इस बात पर जोर देते हैं कि संरक्षा और सुरक्षा तथा सामान्य सुविधाओं को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। स्टेशनों पर बेहतर सुविधाओं के लिए उनका पुनर्विकास जरूरी है। स्टेशनों पर कुछ सेवाओं को बेहतर करने के लिए उन्हें ठेके पर दिया जाना जरूरी है। इसी तरह जब कुछ ट्रेनें निजी क्षेत्र को मिल जाएंगी तो लोगों को विशिष्ट सुविधाएं मिल सकेंगी।
यादव की बातों का अंतिम सिरा ही वो बिंदु है जिससे लगता है कि रेलवे का निजीकरण किस तरह किया जा रहा है और उसका आम आदमी पर क्या असर हो रहा है। अभी एक सज्जन दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में सवार होने वाराणसी स्टेशन पहुंचे। 7-8 साल पहले हर स्टेशन पर 15 रुपए में पूरी सब्जी वाली जनता थाली मिलती थी। किसी आदमी का इसमें पेट भले न भरे, वह 2 थालियों से तो पेट भर ही लेता था। लगभग हर जगह वह बंद कर दिया गया है। ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने की योजना अभी सिरे नहीं चढ़ पाई है क्योंकि निजी क्षेत्र ने अभी इसे आकर्षक निवेश नहीं पाया है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत प्राइवेट कंपनियों को ट्रेन चलाने का जिम्मा सौंपा जाना था। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने बीच का एक रास्ता तो निकाला, पर वह भी सफल नहीं हो पाया। IRCTC ने अलग अलग दिन स्पेशल ट्रेन के लिए बिड निकाला, लेकिन उसमें भी एक दिन के लिए बुकिंग हो पाई, दूसरे दिन के लिए पर्याप्त बुकिंग ही नहीं हो पाई। एक ट्रेन दिल्ली से अयोध्या होते हुए जनकपुर तक चलाई गई थी। दिल्ली अयोध्या नेपाल के जनकपुर धाम टूरिस्ट ट्रेन 22 जून को चलाई गई थी। ट्रेन और इसमें बैठे यात्रियों का अयोध्या, वाराणसी, जनकपुर धाम में पर्यटन मंत्री से लेकर बीजेपी के नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। रामायण सर्किट सीरीज की यह ट्रेन 24 अगस्त को भी प्रस्तावित थी, लेकिन यात्रियों की संख्या पर्याप्त नहीं होने से ट्रेन को रद्द करना पड़ा। टूर प्लानर बासुकी नाथ का कहना है कि इस ट्रेन में एक यात्री को 62,200 रुपए देना होता है, जो काफी अधिक है। तीर्थ यात्रा कोई अकेले नहीं करना चाहता। ग्रुप में इस रूट पर काफी कम रुपए में पैकेज प्लान हो रहा है। असल में पैलेस ऑन व्हील्स जैसी सुविधा वाली ट्रेन का उपयोग भी सब कोई नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।